बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हम ठीक हैं और इंशाल्लाह भी सब ठीक होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त ईद के मौका पर आप ये डिज़र्ट बनाएं। बहुत ही इजीली बन जाएगा। ना ही तो आपको अंडा की ज़रूरत है, ना ही बेकिंग पाउडर की, या कोई बहुत ज़्यादा आपको इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं है। झटपट से आप ये बनाएं और बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बहुत खुश होंगे, क्योंकि बच्चों के लिए जो चॉकलेट लवर हैं उनकी तो ये फेवरेट डिज़र्ट हो जाएगा। तो झटपट से हम इसको तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत यमी बना है। आप उसको फुल चिल करके खाएं, बहुत मज़े के लगेगा। इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। हमने ब्रेड ली है, उसको अच्छे से एजेस को काट लिया है। इस तरह से आपने स्लाइसेस अपने पैन के हिसाब से एडजस्ट कर लेने हैं। और वनीला एसेंस है हमारे पास, हाफ़ कप चीनी है हमारे पास, हाफ़ कप कोकोनट है और 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और 2 टेबलस्पून ही हमारे पास कॉर्नफ्लोर है। हाफ़ लीटर दूध लेंगे, इसको अच्छी तरह से हमने कर लेना है बॉयल। जब अच्छे से दूध बॉयल हो जाएगा तो उसमें हमने डाल देनी है हाफ़ कप चीनी। चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी तो हम हाफ़ कप दूध लेंगे, उसमें हमने डाल देना है 2 चम्मच जो कॉर्नफ्लोर के हैं और 2 चम्मच हमने डालना है इसमें कोको पाउडर। और बहुत अच्छे से हमने इसको कर लेना है मिक्स। और वनीला एसेंस है हमारे पास, उसके भी हमने फ्यू ड्रॉप्स डाल लेने हैं। इस तरह से बहुत ज़बरदस्त हमारा डिज़र्ट तैयार हो जाएगा। दूध अच्छे से बॉयल हो चुका है, चीनी डिज़ोल्व हो गई है, तो हमने ये मिक्सचर इसमें डाल देना है और इस तरह से ये हमारा कोको पुडिंग अच्छे से बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना बने। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। उसके साथ ही हमने इसमें डाल देना है कोकोनट, जो हमने क्रश किया हुआ कोकोनट लिया है वो उसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही ज़्यादा कोकोनट के फ़ायदे हैं और बहुत ही यमी भी लगता है। थोड़ा सा हमने इसको पकाना है ताकि अच्छे से ये कोकोनट का फ्लेवर भी इसमें आ जाए। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और अच्छे से ये हो गया है तैयार। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ताकि जब हम इसकी सैम्पलिंग करें तो ये अच्छे से सेट हो जाए। सबसे पहले हमने पैन में स्प्रेड कर दी है ब्रेड, उसके ऊपर पोर कर देंगे हम चॉकलेट बनाया हुआ ये मिक्सचर है अच्छी तरह से। और दूसरी लेयर भी हम लगाएंगे ब्रेड की। अच्छे से आपने पैन के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना है और उसके ऊपर फिर हम पोर कर देंगे चॉकलेट वाला चॉकलेट पुडिंग। अच्छे से हमने सेट होने देनी है। इसको बिल्कुल हमने 2 घंटे फ्रीज़र में रखना है ताकि अच्छे से ये सेट भी हो जाए और चिल भी हो जाए। और आप इसके ऊपर चॉकलेट बिस्किट या चॉकलेट के स्लाइसेस कुछ भी आप इस पर लगा सकते हैं। तो मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है, ख़ास तौर पर छोटू को, तो मैं ये उसकी फ़ेवरेट चीज़ ऊपर लगा रही हूँ ताकि वो मज़े से खाए। और बड़ों को भी माशाल्लाह से बहुत पसंद आएगा। आप इंशाल्लाह इसको ट्राई करके देखें। मीठे तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन ये मेरा स्टाइल का एक दफ़ा बना के देखें इंशाल्लाह आपको और बच्चों को सबको बहुत पसंद आएगा। और आपके मेहमान तो वाह वाह किए बगैर नहीं रहेंगे। और थोड़ा सा हम उसको अच्छे से क्रश करके ऊपर डाल देते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लुक के साथ। और अब हम इसको ट्राई करते हैं। आपने अच्छे से इसको चिल करके बिल्कुल सर्व करना है, बहुत ही मज़े का लगेगा। बच्चे चॉकलेट खाना भूल जाएंगे और ये आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया है। बहुत ही मज़ेदार। और बेकरी से ये आप अगर लेने जाएं तो बहुत ही आपको महंगा मिलेगा, लेकिन घर में बनाएं बहुत ही मज़ेदार। और इस तरह से आप सर्विंग प्लेट में इसको जब डालेंगे तो थोड़ा सा बच्चे अट्रैक्ट भी होंगे और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कैसा बना है। माशाल्लाह से लुक तो बहुत यमी आ रही है। और चॉकलेट लवर जो हैं उनको तो ये देख के ही मुंह में पानी ज़रूर आया होगा। तो इंशाल्लाह आपके लिए नए नए डिज़र्ट्स और ईद की रेसिपी लेकर आते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।